I will now request Shri Mohan Singh Bish, the Honourable Deputy Speaker of the Delhi Legislative Assembly, to please address the audience and say a few words of encouragement for all the award winners today. Please give a round of applause and welcome Shri Mohan Singh Bish. सम्मान के योग्य एशिया टुडे के कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के सभी मित्रगण, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय चौधरी साहब और जिनके माध्यम से आपने बहुत सी बातें पीजी के संबंध में सुनने को मौका मिला, ऐसे आज के मित्रगण, उपस्थित मित्रों एवं साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें एजुकेशन से संबंधित बहुत सी बातों को आप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस प्रकार के विचारों से आदान प्रदान के साथ बहुत सी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जब सुबह हमें आमंत्रित किया गया तो मन के अंदर था कि किस प्रकार का कार्यक्रम होगा, कैसा कार्यक्रम होगा। एजुकेशन के अंदर बहुत सी ऐसी बातों को कहने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्यता तो ये है, यदि हम संस्कृति और सभ्यता और अपने पूर्वजों के विचारों को सुनते हैं, शिक्षा अपने आप में एक अनोखी चीज है। कहा जाता है कि हर चीज का बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा का कभी बंटवारा नहीं हो सकता। बंटवारा ही नहीं, जो चीजें शिक्षा के माध्यम से हमें ग्रहण होती हैं, उनको कोई छीन भी नहीं सकता। और यही नहीं कि एजुकेशन के माध्यम से बहुत से चीजों को और ऐसे कार्यक्रमों से बहुत सी जानकारियां हम सब लोगों को मिलती हैं। मेरा तो सिर्फ विषय इतना था, एजुकेशन के अंदर शिक्षा की नीति में सुधार किस प्रकार से हो, शिक्षा आखिर किस प्रकार से एक ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक पहुंचे, इस प्रकार का था। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नई शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया। 2020 के अंदर सरकार ने एक नई शिक्षा नीति को लागू किया। उसमें बहुत से ऐसे बदलाव हुए। बदलाव का स्तर वो चैप्टर के साथ, उसके भविष्य के साथ जुड़े होने का एक ऐसा संदेश दिया गया था। उसमें कहा बदलाव की स्थिति में 5+3, 3+3, 4 इस प्रकार की एक शिक्षा नीति की प्रणाली को प्रारंभ किया गया। जैसे पहले
चरणों में 3 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की बुनियादी शिक्षा, भाषा, गणित, सामाजिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। लेकिन आज जिस प्रकार के तृतीय चरण के अंदर 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने विषयों को चयन करने का और शुरू करने का कौशल और रुचियों के अनुसार विकास को केंद्रित करने एक आखिरी चरण 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को किस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करनी हो और तैयारी कर सकते हैं, इस प्रकार का है। एजुकेशन के अंदर एक शिक्षा नीति के अंदर जिस प्रकार बच्चों को रटे रटाए सीखने का जो जिस प्रकार का प्रचलन था, शिक्षकों की कमी होना, बुनियादी ढांचे तथा कमियों के मुद्दे को हल करना, प्रणाली के साथ बदलाव किए गए थे। नवाचार, समावेश, कौशल आधारित शिक्षा की प्रणाली को लागू किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर छात्रों के लिए मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का उच्च शिक्षा भी दी जाएगी। इस प्रकार का मेरी सरकार ने ऐसा प्रचलन प्रारंभ किया। डिजिटल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के उपयोग को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा और यही नहीं, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रारंभ भी किए जाएंगे और शिक्षा समान अवसर सुनिश्चित किया जाएगा, इस प्रकार का। लेकिन मित्रों, एक आज के इस कार्यक्रम से हमें बहुत सी जानकारियां यहां मिलती हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन से उसमें उनको महारत हासिल है। तो इन विषयों के बारे में इस मंच के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। आपने हमें आमंत्रित किया, मैं पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए, हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हुए, उनका सब्जेक्ट मैं देख रहा था जल संरक्षण के संबंध में, निश्चित रूप से वो भी अपनी बात को रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।